भगत सिंह राजगुरु और ये अपने लगा लो, कोई महात्मा गांधी लगा ले, सुभाष चंद्र बोस लगा ले, ये बुझा थोड़ी काट सकें। ये इनका आए पीछे तो पाखंड थोड़ी फैल सके, इनका आए पीछे थोड़ी फैल लगो। माता रानी की आड़ में, सच्चाई की आड़ में झूठ चल रहा भाई। सुकराई नाथ ने तो मतलब कि पूरी संसार में सब कुछ घुमा फिरा के मैं ही दिखूँ। मोखरा था अपनों से मुँह लेकर आए, तो महापंचायत करी थी साध्वी देवा ठाकुर के साथ, 24 की पंचायत थी, उत्तर अपनों से मुँह लेकर आयो। तो स्वागत है भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो जाना माना चल रहा है, आप देखने लग रहे हो, परिचय की मोहताज नहीं है, नाम फिर भी बताए थे भाई, साध्वी मोखरे वाली सोमनाथ जी। तो भाई पहले जो मोखरा धन का डेरा जो दूना था वहाँ पे था, आज फिलहाल जो बैठी है एड्रेस इन पर पूछ लेंगे। तो नमस्कार जी। आदेश जी। तो स्वागत है जी आपका अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ फिलहाल कौन से एड्रेस पे हो जी आप? मैं फिलहाल गुड़गांव जिला पटौदी के पास नरेड़ा गांव में रह रही हूँ। ये मेरा पैतृक गांव है। तो नरेड़ा के बस यहाँ पे भाई पैतृक गांव में जो इनका दूना है फिलहाल। तो बात करेंगे पहले जो वहाँ पे 2-3 जगह पे था जी आपका दूना, वहाँ से क्यों आ गए जी आप? अभी इससे पहले मेरा दूना था मोखरा गांव में। एक बार पहले मोखरा में था, फिर असोदा, फिर पूर्व, फिर मोखरा, फिर नरेड़ा। मोखरा से आने का रीज़न ये है जी, वहाँ लिपाई नहीं हो रही थी दीवारों पे, और पीछे धान का खेत था, और धान में से पानी घर के अंदर आ गया था, तो हमें छोड़ना पड़ा। कुछ लोग जो दारू दूरू पीने वाले थे गांव के लोग, वो गाड़ियों को रोकते थे, तो हमने, और मुझे आना भी था मेरे पैतृक गांव में, क्योंकि अब मैं अपने गांव में रहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं नरेड़ा आ गई थी। और बाबा के आदेश भी थे कि अब यहाँ से चलना है, तो आगे आदेश आएंगे तो नरेड़ा से भी चले जाएंगे भाई। तो एक आपने मैटर सुना होगा जी, जो अच्छा वायरल हो रहा है, रामधन गोस्वामी और सीमा भगतनी का। तो इनमें कौन सा सही है जी? आपने कौन सा सही लगा है? देखिए जी, इस मैटर में तो रामधन गोस्वामी जी जो कह रहे हैं वही सही बात है। मैं उनके पक्ष में हूँ, और उन्होंने बिल्कुल जायज़ बात बोली है। आपने वो सही क्यों लगा जी? उन्होंने ये कहा है कि जो हम भजन शुरू करते हैं तो औरतें बाल खिंडा खिंडा के नाचन लाग जाए हैं, माता आ गई, बाबा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और सीमा भगतनी ने तो ये साबित भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके जब चेले के अंदर पेशी बनी तो रवि नागर ने 3 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब वो दे नहीं पाया, तो फिर झूठी बातें हैं, और वैसे भी ये झूठी बातें हैं। और दूसरी बात भाई, बाबा माता का आशीर्वाद होया करे, उस आशीर्वाद से ही झाड़े लगाए जाएँ, और उस आशीर्वाद से सारी बातें, गीत मान लीजिए भजन गाने हो गए या गीत गाने हो गए, तो माता सरस्वती के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से गाए जाते हैं। तो भाई आशीर्वाद तो सभी के पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो इसमें रामधन गोस्वामी ने बताया था जी, अगर जिनमें माता हो तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव क्यों नहीं आते? तो मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये सब पाखंड है, आवे ही ना किसी के अंदर, ये सब झूठी बातें हैं। अगर जब वो भगवान ने लेके आया तो उन्होंने भी तो लेके आया इसका जी, अपने जैसे पूछ सका भाई ना आज़ादी कैसे दिलवाई है भाई। यह बात तो तू सीमा तो बुझ जाएगो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे अंदर तो आवे ना, तू मेरे तो पूछो तो मैं तेरे बात को जवाब भी दूँ। और भाई बात है भगत सिंह राजगुरु, और ये अपने लगा लो, कोई महात्मा गांधी लगा ले, सुभाष चंद्र बोस लगा ले, ये बुझा थोड़ी काट सकें। ये इनका आए पीछे तो पाखंड थोड़ी फैल सके, इनका आए पीछे थोड़ी फैल लगो। माता रानी की आड़ में, सच्चाई की आड़ में झूठ चल रहा भाई। तो रवि नागर में 3 सवाल पूछे थे जी, बस वो तीनों के 3 झूठे निकले। बिल्कुल झूठे निकले तीनों सवाल। और एक और जो बाबा सुकराई नाथ है जी, उन्होंने इंटरव्यू करके आए, उन्होंने बोला कि हम नहीं दबाई है, वो हम नहीं खदेड़ के नशेड़ी पे अकड़ ऐसे कुछ बोल रखे जी। क्या वो बात सच है? जो सुकराई नाथ है कोतकला का मेहनत बनता है अपना आपको, होगा भी वो जो भी बातें कहने लग रहा है कि भाई ये है वो है, ये है वो है, सब झूठी बातें हैं। मैं तो झूठी बोल लूँगी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं कोई नशा करती हूँ तो मेरा मेडिकल कराओ। 24 घंटे मैं अपने डेरे पे ही रहती हूँ, आके मेरा मेडिकल कराओ, मेरे ब्लड सैंपल लिए जाए, उनको मेरे सामने सील मारी जाओ, और भाई लैब में ले जाकर मेरा टेस्ट करो, मेरे खून के अंदर कितने नशा, कितने प्रतिशत अल्कोहल वगैरह या कुछ भी है, वो कितने प्रतिशत है। अब मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊंगी तो आप यही कहोगे कि भाई मैं तो नहीं करता ये काम। तो आपका टेस्ट कराएंगे जब पता चलेगा ना, तो भाई मेरा टेस्ट कराओ, और उसमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। और सुकराई नाथ ने तो मतलब कि पूरी संसार में सब कुछ घुमा फिरा कर मैं ही दिखूँ। मोखरा था अपनों से मुँह लेकर आए, तो महापंचायत करी थी साध्वी देवा ठाकुर के साथ, 24 की पंचायत थी, उत्तर अपनों से मुँह लेकर आयो। उससे तो फिर भी ना भगाई गई। मैं 7 मई की पंचायत थी, मैं जून में खाली कर आई हूँ मंदिर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगी थी, ठीक है। और ई वो का मैंने खदेड़ दी, उसका तो मैं खदेड़ी ना जाऊँ, और किसी की तो मैं कह ना सकूँ। वो तो भगवान उतर का आ जाएगा ना, तो बेशक ही। और उसकी बुआ आज भी झाड़ा लगा रही है। सब क्या झाड़े के ऊपर ही हुई थी भाई। किस चीज़ का झाड़ा लगा जिसके बाद? मैं सभी बीमारियों का झाड़ा लगाती हूँ। जो निसंतान महिलाएं हैं उनको फल देती हूँ, और जो नशा करते हैं उनका झाड़ा लगाती हूँ। मैं किसी भी तरीके का नशा हो, 100 लोग आ रहे हैं तो 80 लोग ठीक होके जाएंगे।
कई लोग हैं कमेंट भी आवे जी कि सीधे बोले पाखंड करे साधु तो पाखंड ने मैं कच्ची बाल खिंडा के नाचती देख ली भाई, और कच्ची की मैंने मतलब कि कुछ और करती देख ली। कच्ची की मैंने कढ़ाई लगवाई किसी पे भी, अक भाई तू तेरा यो काम हो जाए, तू कढ़ाई लगा जिए या उरा भंडारो कर जिए, अपना पैसा था भंडारो कराया करा, अपनों भी के जनता को पैसो भाई, जो उरा चढ़ाओ चढ़ा है उसमें तो ही भंडारो कर दिया अगर, अपना मुंह तो कहीं तो मांगा को नहीं कि चढ़ा जा तो नाटा को नहीं, सीधी बात है। आप तो सीधी कहा करा भाई यार, सीधी कही है सदाते ही, चाहे उस पर कोई भी कुछ भी कमेंट करो। कई बार ये भी कमेंट आवे जी कि डॉक्टर की दवाई तब दारू नहीं छुटती तो झाड़े ना कैसे दारू छुट सके। डॉक्टर की दवाई तो झाड़ू ना छुटे, झाड़ा है मतलब झाड़ा है तो कहते छुट जाए। कई बार क्या है डॉक्टर की दवाई तो बालक भी ना लगे ना, फिर जति गुरु गोरखनाथ की बबूत तक बालक लग जाए। जति गुरु गोरखनाथ का खुद का जन्म बबूत से हो रहा है तो वो भी पाखंड होगा, वो भी पाखंडी होगा। इतने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं अपने देश में विश्व में, वो सब भी पाखंड है। कोतकला में दादा काला पीर ने दीवार चला दी थी तो वो भी पाखंडी होगा, ठीक है, पर वो पाखंड ना है। ये सब झूठी बातें हैं। सुकराई नाथ पे तो एक रोडो भी ना चलाया जाए, रोड़ा जिसको बोलते हैं, खोरिया जिसने कहा ईंट का टुकड़ा, और दादा काला पीर ने तो दीवार चला दी थी, तो सुकराई नाथ चला के दिखाने कुछ ऐसे ही जाना है तो उसकी जिस पे मेहनत बन के बैठा। जैसे दादा जो काला पीर का जो मठ है उनने ऐसी क्या ताकत थी जी जो उन्होंने जो दीवार चला दी थी और जो सुकराई नाथ नहीं चला सकते। भाई देख सिद्ध पुरुष थे वो, ठीक है, दादा काला पीर आज से कितने साल पहले की बात है जो भाई देख कितना साल पहले की तो ना पता, 100 साल तक तो ऊपर ही बात होगी है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है सुना भी है। काफ़ी मतलब कि पढ़ती रहूँ मैं इन चीज़ों के बारे में, एक आधी क्लास पढ़ रही हूँ तो हिंदी तो पढ़ी लूँ, तो इनके बारे में पढ़ती रहूँ। तो अगर मैं जति गुरु गोरखनाथ की गद्दी पे बैठी हूँ, जति गुरु गोरखनाथ की मैं गद्दी पे, मेरे को एक गोरखपुर है, गोरखपुर का महंत बना दिया जाए। जति गुरु गोरखनाथ ने तो बहुत मतलब कि चमत्कार किए थे, वहाँ के महंत अपने योगी जी हैं, तो योगी जी अगर ये कहते हैं कि गोरखपुर का मंदिर पाखंड है तो योगी जी फिर क्यों बैठे उस गद्दी पे? वो गद्दी भी पाखंड है, फिर मानते हैं ना ये बात। तो इसी तरीके से मैं योगी जी को कुछ नहीं कह रही हूँ, एक बात की बात बता रही हूँ। सुकराई नाथ क्यों उस गद्दी पे बैठा था, दादा काला पीर की गद्दी पे, तो फिर वो भी पाखंड है। क्यों मूर्ति लगा रखी है? अगर मूर्ति भी पाखंड है फिर तो बाबा का जो धूणा वहाँ चल रहा है वो भी पाखंड है। फिर तो कोतकला में इस तरीके की बात करना कि हम नशे खोरी को दूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके डेरे के अंदर खुद नशा चलता है। उसके जो 3 लड़के मेरे पास मोखरा मंदिर में आए थे बकवास करने के लिए, मुझे इंजेक्शन मारने के लिए, नशे बताने जहर जार के, उन लड़कों ने खुद ने नशा कर रखा था उनको जब थाने में दिया तो उन्होंने कहा भी था कि हमें सुकराई नाथ ने भेजा है। उनकी जो चैट थी सुकराई नाथ से वो भी पकड़ी थी, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। आपके ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए थे वो? भाई पहले तो उसने पंचायत करी, पंचायत में उससे मेरा की मुँह आना। नहीं, पंचायत किस बारे में आई थी आपकी? पंचायत वो मोखरा गांव से भगाने के लिए, भाई झाड़े बंद करते, ये पाखंड फैला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पर उससे कुछ हुआ नहीं। कभी पता क्या मैटर है कि कभी हम तक हावी ना हो जाओ, हमारी गद्दी ना ले ले। हमने क्यों गद्दी लेनी है? हमने जनता का भला करना, अपना कर्म करना है। हमने क्या मतलब है किसी मठ या को भाई कहीं बैठने का? हमने अपना ये स्थान है, ऐसा स्थान कहीं और भी मिल जाए जहाँ हमें आगे जाना है, हमने अपना जहाँ जनता आएगी वहीं भला हो जाएगा। हमने किसी मठ मुठ की कोई ज़रूरत ना है। ये नहीं सोचा कभी मार तक ना पहुँच जाए, बस यह बात है।